कौन सा बना, कैसे इनका निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन बात कहें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बार के लिए आप सभी ध्यान दें, विशेष रूप से ऑप्शन जब आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो ज्यादातर ध्यान क्या जाता है, अपन ये देखते हैं कि 3,42,239। उसके आगे जहां क्षेत्रफल पूछा जाता है वहां इकाई में क्या आता है, वर्ग। और जहां आयतन पूछा जाता है वहां पे क्या आता है, घन। और जहां पे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई पूछी जाती है वहां पे केवल क्या आती है, इकाई आती है, कि जिसमें आपने उसका मापन किया है। तो ऑप्शन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, केवल किलोमीटर नहीं होगा, आपको क्या देखना है, वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का। अब भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन जो बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। काफी एग्जाम में, आरएस में भी पूछा हुआ है, स्कूल लेक्चर में भी पूछा हुआ है, और अभी 6, 7, 8 तारीख को राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, उस दृष्टि से भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो कॉलेज व्याख्याता की जो एग्जाम है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भाग है। तो कुल कितना प्रतिशत भाग है, 10.41%। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है, कितना भाग है। यहाँ पे आप देखिए 32 लाख, राजस्थान का कितना, 3 लाख। तो 32 लाख में 3 लाख लगभग कितना हो गया, 10, यानी 1/10वां जो भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल को यदि 100% माने तो उसका 10 भाग किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान का पूर्वी जो भाग है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, गंगा यमुना नदियों के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए, ये राजस्थान का पूर्वी जो भाग है, कौन सा, भरतपुर, दौसा, जयपुर का ये जो भाग है, तो राजस्थान का पूर्वी जो भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है, गंगा यमुना नदियों के द्वारा, जलोढ़ के जमाव से। क्योंकि राजस्थान का पूर्वी जो भाग है वो किसके रूप में है, मैदानी प्रदेश के रूप में है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, ये जो भाग है कौन सा, कोटा, बारा, झालावाड़ का ये जो भाग है वो किसके रूप में है, पठारी प्रदेश के रूप में। पठारी प्रदेश यानी ये किसका भाग माना जाता है, मालवा पठार का भाग माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए दक्षिण का जो भाग है वो किसका भाग है, मालवा पठार। क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किसके अंतर्गत आता है, हाड़ौती पठार। राजस्थान में उसको किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती पठार। और जो हाड़ौती पठार है वो मूल रूप से किसका भाग है, मालवा पठार, यानी गोंडवाना लैंड, यानी दक्कन या दक्षिण का जो पठार है उसका भाग माना जाता है। उत्तरी पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है ये सतलज व्यास नदियों का मैदानी प्रदेश माना जाता है, लेकिन वर्तमान में शुष्क भौगोलिक दशाओं के कारण ये किसमें परिवर्तित हो चुका है, मरुस्थल में परिवर्तित हो चुका है। जिसको भौतिक दृष्टि से, विस्तार से बात अपन आगे करेंगे, लेकिन भौतिक दृष्टि से ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से। तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना की यहाँ पे बात करें, निर्माण की बात करें, तो पूर्वी जो भाग है वो नदियों का मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्व का जो भाग है वो मालवा पठार का भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो सतलज व्यास नदियों का मैदानी प्रदेश है, और मध्यवर्ती जो भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप में है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के रूप में, अपन बात कर रहे थे तो अपन ने कहा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना, 10.41, और कितना भाग, 1/10वां भाग। अब क्वेश्चन जो आता है काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है कि कौन सी तिथि से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान है वो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जबकि पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता था, दूसरा स्थान आता था, प्रथम स्थान किसका था, मध्य प्रदेश का। तो कौन सी तिथि से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हुआ, कौन सी तिथि से, यहाँ पे आप देखिए कि 1 नवंबर 2000, यानी सन 2000 की बात की जाए तो 1 नवंबर से पहले राजस्थान में कितने, भारत में कितने राज्य थे, 25 राज्य। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, 26वां, 27वां और 28वां। तो 1 नवंबर 2000
को 26वां राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। तो राजस्थान कौन सी तिथि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कौन सा? छत्तीसगढ़। यानी भारत का 26वां जो राज्य है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग होकर बना है? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना? राजस्थान। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। तीसरा जो स्थान आता है वो महाराष्ट्र का आता है। तो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और कौन से राज्य के निर्माण के बाद? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य कौन से राज्य से बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां नया जो राज्य बना था छत्तीसगढ़, उसके निर्माण के बाद राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? प्रथम स्थान। क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब दूसरा, राजस्थान के क्षेत्रफल का जो आकलन है वो विश्व के कुछ देशों के साथ तुलना करके अपन लगा सकते हैं कि राजस्थान वास्तव में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य है। यहाँ पे आप देखिए, जर्मनी और जापान दोनों ही डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर है। नेपाल से राजस्थान का क्षेत्रफल 1.5 गुना ज्यादा है। इंग्लैंड से राजस्थान का क्षेत्रफल 2.5 गुना ज्यादा है। यानी राजस्थान बड़ा है किससे? नेपाल से 1.5 गुना, इंग्लैंड से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से लगभग 17 गुना। तो आप देखिए कि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, अधिक क्षेत्रफल वाला भाग है। तो जब जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है, नेपाल से 1.5 गुना है, इंग्लैंड से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से लगभग 17 गुना है। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। फिर अपन बात करते हैं विस्तार की। अब विस्तार के साथ अपन पहले बात करें स्थिति। स्थिति की बात की जाती है तो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण आती है कि किसी भी क्षेत्र को लोकेशन के आधार पर या स्थिति के आधार पर कहें तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है, इसकी एक बार के लिए अपन बात करें। इसको अपन पृथ्वी माने, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो आप देखिए, मानचित्र का ऊपरी जो भाग होता है वो सदैव किसका माना